दोस्तों नमस्कार, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टियर 2 पेपर्स का एनालिसिस करेंगे। पेपर का एनालिसिस और पेपर का सॉल्यूशन दो अलग-अलग पार्ट है। तो पेपर का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, बेसिकली दो पेपर्स हैं हमारे पास। एक है मेरा असिस्टेंट सेक्रेटरी का, ठीक है, एक जो पेपर है वो है मेरा असिस्टेंट सेक्रेटरी, ठीक है, एक पेपर है हमारे पास असिस्टेंट सेक्रेटरी का, ठीक है, असिस्टेंट सेक्रेटरी। अब ये जो असिस्टेंट सेक्रेटरी का पेपर है ये 2024 वाला है, ठीक है, और जो दूसरा पेपर है वो है सुपरिटेंडेंट का ये 2025 का पेपर है। तो 2024 का 2025 का दो पेपर है। इन दोनों पेपर का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट में होगा, ठीक है। अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे। अगर आप कोर्स में इनरोल्ड हो तो कोर्स के अंदर दोनों पेपर्स विथ सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। कल ही डाल दिया था इस चीज को। तो अब उन पेपर्स का आप खुद से भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा भी दूंगा कि एक्चुअल में टीयर 2 के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। सिलेबस क्या पढ़ना है, डिटेल्ड सिलेबस। लास्ट टाइम भी वीडियो पे कमेंट आया हुआ था कि सर डिटेल्ड सिलेबस बताओ कि क्या है। तो डिटेल्ड सिलेबस इसी वीडियो में कवर होगी। सोर्सेस, कौन कौन से सोर्सेस हैं, अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो कौन कौन से सोर्सेस हैं जिसके द्वारा आपको प्रिपरेशन करना होगा। मॉड्यूल, मॉड्यूल बेसिकली कोर्स से जुड़ा हुआ है। तो चूंकि ये कोर्स का मॉड्यूल क्लास भी है, तो एक्चुअल में हम लोग कोर्स के अंदर किस तरीके से चीज़ों को कवर करेंगे टीयर 2 के लिए। एंड द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर सीबीएसई टीयर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी टीयर 1 के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि टीयर 1 के रिजल्ट के बाद फिर टीयर 2 का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपके साथ सीबीएसई खेला करके चल जाएगी, ठीक है। क्या खेला करेगी? लास्ट टाइम भी जो सुपरिटेंडेंट का जो पेपर हुआ था उसमें टीयर 1, ठीक है, टीयर 1 और फिर टीयर 2, इन दोनों के एग्जाम में, ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 के एग्जाम में 3 मंथ्स का गैप था। तो अगर मान लो कि एक महीना रिजल्ट लेकर के आने में जो है सीबीएसई ले रही है, एक महीना रिजल्ट का, तो मात्र 2 महीने का समय आपके पास है। 2 महीने के समय में टीयर 2 का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है। आपको हैक्टिक वे में सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा। आप सीएसई के स्टूडेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करी हुई है तो पॉसिबल है। बट अगर आपको बिल्कुल नहीं पता, ठीक है, ये पूरा वीडियो देख लो, उसके बाद खुद से सेल्फ एनालिसिस कर लेना कि क्या मुझे वेट करना चाहिए टीयर 1 का या नहीं। अगर आपको लगता है कि मैं सीएसई का स्टूडेंट हूँ तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। आप मतलब सीएसई के लिए लगो, जब रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग फिर टीयर 2 का प्रिपरेशन करना। और ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा टीयर 2 का, इस चीज को आप फॉलो कर सकते हो रिजल्ट से पहले भी। मतलब यहाँ पे मैं ये लेकर के चल रहा हूँ कि मान लो कि टीयर 1 का रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करेंगे, कि अगर टीयर 2 में आपका सिलेक्शन नहीं होता है टीयर 2 के लिए, तो उस केस में जो आपने पढ़ा है वो किसी और एग्जाम के लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। उस चीज को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, और उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर कैसे पढ़ना है उस चीज को भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस चीज को। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग एनालिसिस करें टीयर 2 का, तो टीयर 2 का ऑब्जेक्टिव पेपर, अब देखो सुपरिटेंडेंट का जो 2025 का पेपर हुआ है, ठीक है, 2025 का जो सुपरिटेंडेंट का पेपर है, सुपरिटेंडेंट टीयर 2 का, ठीक है, अब इसको पता है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर बेस्ड है जो इस बार जो होने वाला है। तो इस बार का जो पैटर्न है, अगर आप इस चीज को एनालिसिस करोगे तो एक तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, ठीक है, एक तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होगा और एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। हैंड राइटिंग पे मत जाना, ठीक है, बस चीजों को जो समझा रहा हो उस चीज को समझते जाओ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बेसिकली ये ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। अब ये जो ओएमआर बेस्ड पेपर है, अब आपको क्या होगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, ओएमआर शीट पे इसकी आंसर लिखनी है। तो ये पेपर तो आपको मिल जाएगा घर ले जाने को। जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा इसमें आपको शीट मिलेगी, क्वेश्चंस गिवन होंगे और उसके नीचे जो है आपको ब्लैंक दिया जाएगा जगह, उस जगह में आपको आंसर लिखना है और फिर उस चीज को सबमिट करना है। तो डिस्क्रिप्टिव वाला जो पेपर है ये चीज अभी है नहीं, ठीक है। जो सुपरिटेंडेंट टीयर 2 का हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर ही लास्ट टाइम जो है सबके पास था तो उन्होंने शेयर करा था हमारे साथ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव वाला तो है नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बात नहीं कर सकता यहाँ पे। बट उससे पहले जो हम लोगों ने असिस्टेंट सेक्रेटरी 2024 में कवर करवाया था,
उसका डिस्क्रिप्टिव का पेपर है, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं था, उसमें पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव शीट ही था, जहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूरे एक जगह पे लिखे गए थे और आपको पेपर्स अलग से दिया गया था, शीट अलग से दी गई थी कि भाई आपको आंसर लिख करके देना है। तो वो असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला पेपर हमारे पास है, बट सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट था, एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था। ठीक है, तो आपका 100% रिलेवेंट नहीं है 2024 वाला, बट अगर देखा जाए समझने से मतलब है कि एक्चुअल में पूछ कैसे रहा है क्वेश्चंस, वो चीज आपकी क्लियर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो अगर सुपरिटेंडेंट टीयर 2 के पेपर का अगर आप एनालिसिस करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो जो क्वेश्चंस हैं अगर करंट अफेयर देखा जाए तो कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल मिक्स्ड है। मतलब कॉन्सेप्चुअल मतलब कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है। अगर 2024 में पेपर हुआ है तो 2024 से भी क्वेश्चन बना है, 2023 से भी क्वेश्चन उठा के दिया गया है इन्होंने, मतलब दिया है इन्होंने, 2022 से भी क्वेश्चन उठा के दिया है इन्होंने, मतलब ऐसा इस तरीके का क्राइटेरिया है। मतलब अब अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाओगे कि कुछ चीज़ों में 2021-22 का जो है इन्होंने डाटा पूछा है। तो ऑब्वियस है, मतलब ऑप्शंस में भी दे दिया है कि यहाँ पे भाई मतलब 21-22 का डाटा के अकॉर्डिंग अगर आपको मालूम होगा तो फिर जा करके आप मतलब उस चीज उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो आपका कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर है और फैक्चुअल डाटा जो फैक्ट बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे करंट अफेयर को उसको आप टच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचोगे कि सिर्फ फैक्ट बेस्ड मैं पॉइंट्स पढ़ लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं। आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, मतलब आपको पूरा उसके बारे में जानना पड़ेगा। मतलब जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल है अर्जुना अवार्ड, आपने टीयर 1 में ये पढ़ा था कि अर्जुना अवार्ड किसको किसको मिला, ठीक है, ये सही है। लेकिन इस बार जो है आपसे टीयर 2 में जो क्वेश्चन बना है वो पूछा पूछा गया कि अर्जुना अवार्ड किस लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब किससे मिला है वो नहीं पूछा गया है, क्यों दिया जाता है ये पूछा गया है। तो ऑब्वियस है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, आप जो चीज पढ़ रहे हैं आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, भाई ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, पॉलिटी की बात करें तो स्टैटिक प्लस अप्लाइड जीके का क्वेश्चन है। स्टैटिक मतलब आप लूसेंट पढ़ रहे हैं, वेल एंड गुड है। ठीक है, आप लक्ष्मीकांत उठा के पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड है, बट आप सोचोगे कि खाली उसको पढ़ के हो जाएगा काम, नहीं, उसको रिलेट कर दिया है इसने करंट अफेयर से और करंट अफेयर का एक क्वेश्चन मतलब गवर्नेंस का एक क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया है डिस्क्रिप्टिव में या ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, कि मतलब ये सारे स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक की बात करें तो करंट अफेयर बेस्ड पूछा गया है प्लस बेसिक थ्योरी का भी एक क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मतलब साइंस एंड टेक आपको पढ़ना है, मतलब करंट अफेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। करंट अफेयर में साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइंस एंड टेक पूछेगा ही पूछेगा। बट बेसिक थ्योरी के लिए जो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट सोर्स जिसको आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं वो है एनसीईआरटी। और चूंकि सीबीएसई क्वेश्चन दे रहा है तो एनसीईआरटी से श्योर शॉट है क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो आपको इस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो रूल बेस्ड मतलब आप अगर देखेंगे कि ग्रामर वाला जो पोर्शन है ना उसी से क्वेश्चंस बने हैं, आपका यहाँ पे वोकैबुलरी सेक्शन नहीं है, तो ये प्लस पॉइंट है, आपको वोकैबुलरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट क्या वोकैबुलरी से क्वेश्चन नहीं देगा, ये गारंटी नहीं है। लास्ट टाइम इन्होंने ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा था, बट ऐसा कुछ सीबीएसई ने मेंशन नहीं करा कि भाई मैं जो है वोकैबुलरी से क्वेश्चन नहीं दूंगा, ऐसा मेंशन नहीं है, या सिर्फ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन दूंगा, कहीं मेंशन नहीं है। तो जो लास्ट टाइम हुआ है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो ग्रामर बेस्ड प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको अच्छे से। ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो भी मैं बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने थे, बट आपको वोकैबुलरी वाला सेक्शन अगर आपका अच्छा है तो मतलब जैसे होता है ना कि वर्ड सिचुएशन अगर हो गई या फिर कुछ ऐसा आ गया जो अनकॉमन है तो फिर आप उसके लिए फिर प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर के क्वेश्चंस जो हैं वो स्टैटिकल एंड फैक्चुअल है। स्टैटिकल बेस्ड मतलब अगर आप देखोगे कि राजीव अहिर के स्पेक्ट्रम उठा करके पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा हिस्ट्री में। ठीक है, आपको इसमें बहुत डीप नहीं जाना, आराम से हो जाएगा। इकोनॉमी से अगर बात करें तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मतलब कॉन्सेप्ट आप क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ वो किसका बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव पेपर जो स्टार्टिंग में आपको पार्ट 1 मिलेगा,
पेपर 1 मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के, ठीक है, उस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टीयर 2 के डिस्क्रिप्टिव पेपर के एनालिसिस पे। ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, ये असिस्टेंट सेक्रेटरी का है। असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो पेपर है वो 2024 में हुआ है, 2024 में ये पेपर हुआ है। अब 2024 का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल अलग था 2025-26 के एग्जाम पैटर्न से, ठीक है। तो भाई इस पेपर का एनालिसिस या इस पेपर का सॉल्यूशन आपकी क्या हेल्प कर सकता है? बहुत सारे टॉपिक्स जो है कॉमन थे, जो अनकॉमन टॉपिक था वो एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। बट एजुकेशन सिस्टम अगर देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर वाले कोर्स में ऐड है, तो उनको भी यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में पैटर्न अलग था, बट क्वेश्चंस किस तरीके से बने हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के वो पता चल जाएगा आपको। तो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे मैंने बोला करंट अफेयर का सेक्शन है, 26 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके पेपर में, 10+4 मेंशन है, मतलब 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 4 जो है सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है कि सर 10 बोले गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो 10 ही देंगे? गारंटी नहीं है, क्योंकि 2025 में जो सुपरिटेंडेंट का पेपर हुआ है उसमें 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं करंट अफेयर के, तो डाटा इधर उधर हो सकता है, ठीक है। इस चीज पे कोई डाउट नहीं है, बट आप बोलोगे सर 12 क्वेश्चन ऐसे कैसे हो सकता है जब उन्होंने मेंशन करा है 10 क्वेश्चन। अब देखो, जैसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का करंट वाला टॉपिक उठा करके पूछ लेगा, ये भी हो सकता है भाई, इकोनॉमिक्स से मतलब है। तो इकोनॉमिक्स का जैसे मान लेते हैं 2 क्वेश्चन उन्होंने करंट अफेयर का डाल दिया है, करंट अफेयर से रिलेट करते हुए, तो लेकिन है तो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। सो करंट अफेयर जो सेक्शन है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चंस बने कहाँ कहाँ से हैं? इकोनॉमिक्स से, ठीक है, सोशल से, सोशल मतलब जो सोशल इश्यूज हैं और सोसाइटी से जुड़े हुए जितने भी स्कीम्स हैं, जैसे सरकार कौन कौन सी योजना लेकर के आ रही है, स्कीम्स कौन कौन सी आ रही है, आपका वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आपका साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सोसाइटी से जुड़े हुए जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर में हमेशा एक नज़र रखनी है। पॉलिटिकल जो अफेयर्स हैं उससे क्वेश्चन बना हुआ है, साइंस टेक डेवलपमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, मतलब ये इस पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। आपके पेपर में 4 डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। जो पूछा गया था वो कंस्टिट्यूएंट असेंबली से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, सेपरेट इलेक्टोरेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, कॉलोनियल एजुकेशन डिबेट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, और इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस कल्चर डायमेंशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है सर। ये सब क्या है? जब आप इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ोगे तो ये सारे टॉपिक आपको अपने आप जो है मिल जाएंगे वहाँ पे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड था, आपके सिलेबस में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी मेंशन करा गया है। तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में पूछा इन्होंने 2 चीज़ था, एक वाटर मिशन है, एक है सी लेवल राइज। सी लेवल राइज आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट हो गया। वाटर मिशन से पूछ सकता है कि जो जल शक्ति अभियान है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, तो उस तरह से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर का प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये टॉपिक, ठीक है, जो एजुकेशन सिस्टम है, एनईपी है, एनसीएफ है, उससे क्वेश्चंस बनेगा। उसमें जो है इन्होंने क्या क्या पूछा था, तो ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड में आपका जो परख जो स्कीम है, ठीक है। इसके अलावा जो है हायर एजुकेशन रेगुलेटरी रिफॉर्म्स जो एनईपी 2020 के अंतर्गत हुआ है, कॉलोनियल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो गया, और इकोनॉमिक सर्वे में एजुकेशन का क्या डाटा है उस पे बेस जो है इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से टोटल 10 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चंस पूछे हैं कब? 2024 के पेपर में। उसका एक अलग पैटर्न था, तो इसको देख करके घबराना नहीं है कि 10 क्वेश्चन पूछ लिया। आपके पेपर में 8 क्वेश्चन मेंशन है, ठीक है, कि 8 क्वेश्चन पूछेगा। कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन पूछा है। 2024 के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में 8 क्वेश्चंस बोला गया है, डिस्क्रिप्टिव का पूछेगा। ऐसे राइटिंग का एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा पैटर्न हो गया कि कैसे जो है डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन पूछेगा, किस तरह से आता है। जब मैं पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा तो आपको और डिटेल में चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे ही ये वीडियो आई आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो, असिस्टेंट सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट का सेम पैटर्न है, ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। इसमें क्या है भाई, तो आपका जो पेपर हो रहा है
करंट अफेयर का 10 क्वेश्चन है 30 मार्क्स का, बाकी 4 क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का। ठीक है, अब यहाँ पे है कि 10 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव का है कि 10 आएगा, इसकी गारंटी नहीं है। होना तो यही चाहिए कि भाई 10 पूछा है तो 10 ही आना चाहिए, लेकिन लास्ट टाइम 12 पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें हो सकती हैं। उसी तरीके से इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमी का 4 क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी का 4 क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 4 क्वेश्चन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का 8 है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी गवर्नेंस से 8 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का 8 क्वेश्चन है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कैसे रहेगा सर? तो आपको एक पेपर मिलेगा 50 क्वेश्चन का और उसके साथ साथ ओएमआर शीट मिलेगी। आपको उसको करना है और उसको करने के ठीक बाद, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्टिव वाला जो पेपर है वो भी मिलेगा। मतलब साथ में भी दे सकते हैं, अब एक्चुअल में एग्जामिनेशन हॉल में कैसे दे रहे हैं वो डिसाइड करेंगे। मतलब 2 पेपर मिलेगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, एक ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का। डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको पेज होगा और क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे होंगे और स्पेस होगा जहाँ पे आपको आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप में 30 क्वेश्चंस पूछेगा और इस 30 क्वेश्चंस के आपको 150 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछेगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर 5 मार्क्स के लिए कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो आंसर है कि अगर आप 5 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो 75 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि 2024 का जो पैटर्न हुआ था, ठीक है, अगर आप वो पेपर उठा के देखेंगे तो उस पेपर में साफ-साफ में मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो 2 मार्क्स का पूछा गया है स्टार्टिंग का, कुछ है जो 5 मार्क्स के हैं, कुछ है जो 10 मार्क्स का है। उसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन हैं जो ज़्यादा मार्क्स के हैं। ठीक है, तो जो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन था उसमें साफ-साफ मेंशन था कि जो वर्ड मैक्सिमम वर्ड लिमिट है वो 75 वर्ड्स होनी चाहिए। तो उसके बिहाफ पे जितने भी 5 मार्क्स के मतलब सारे तो 5 मार्क्स के ही हैं आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो आपको वर्ड लिमिट कितना रखना है 75 वर्ड्स, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। जो पूछा है आपको उसी का जवाब देना है। फालतू की बात इधर-उधर करोगे तो एग्जामिनर उस चीज को उस क्वेश्चंस को काट देगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एक अराइज होता है क्या सर सीएसी का पैटर्न फॉलो होगा? जी नहीं, सीएसी के पैटर्न में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। आपको एनालिटिकल बेस्ड, एनालिसिस पे बेस्ड, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ मतलब उससे रिलेटेड कि आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, एग्जामिन करने को बोला जाएगा, उस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फैक्ट बेस्ड डाटा डालना है। बाकी जो है धीरे धीरे करके वीडियोज आती रहेंगी, आपको समझ में आता रहेगा। वो पेपर का सॉल्यूशन करवाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी वहाँ पे। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपका। सेम चीज़ इन्होंने मेंशन करा है, असिस्टेंट सेक्रेटरी के अलावा सुपरिटेंडेंट का भी सेम पैटर्न है। तो असिस्टेंट सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट का अगर दोनों में आपका सिलेक्शन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों का सेम पेपर होगा। ठीक है, एक ही पेपर होगा ना। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले आता है करंट अफेयर। आपके टीयर 2 का जो सिलेबस मेंशन करा गया है करंट अफेयर में, उसमें सबसे पहले है नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज एंड इवेंट्स, स्पोर्ट्स अवार्ड्स, पर्संस इन रीसेंट न्यूज, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कमिटी रिपोर्ट्स एंड टास्क फोर्सेस, यूएन एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ एंड डब्ल्यूटीओ, ट्रेड ब्लॉक्स जैसे कि ईयू हो गया, ईएफटी है, नाफ्टा हो गया, एशियन हो गया एंड साफ्ता हो गया, इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो, इसके बारे में मालूम होना चाहिए, एशियन से क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हैं जो आपको करंट अफेयर के अंदर प्रिपेयर करना है ढंग से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के अंदर एंशियंट एंड मेडिवल पीरियड आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद साइलेंट फीचर्स एंड मेजर लैंडमार्क ऑफ एंशियंट एंड मेडिवल इंडियन आर्ट के बारे में पता होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर कवरिंग द salient aspects of arts form, literature, architecture from ancient to modern times, major dynasties and their administrative system, socio-economic conditions के बारे में पता होना चाहिए, the freedom struggle, its various stages and important contributors and contributions from different parts of the country, ये एक टॉपिक मेंशन करा गया है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, जिसके अंदर सिग्निफिकेंट इवेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, पर्सनालिटीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, इश्यूज कौन कौन से हैं, उसके बारे में जो है वो एक टॉपिक मेंशन करा गया है। इसके अलावा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, जिससे क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है, 19th एंड 20th सेंचुरी का,
एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। तो अगर आपसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो ये मत सोच लेना कि स्कूल एजुकेशन का टॉपिक पूछ लिया, वो टॉपिक इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर के सिलेबस में मेंशन करा गया है, इसीलिए पूछेगा। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमीज, ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग, बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज है, सब्सिडीज है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ई कॉमर्स है। इन्फ्लेशन में आपका इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, कंट्रोल क्या है, इस चीज को पढ़ना है, ठीक है। मेजर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ट्रेड, करंट स्टेटस क्या है, इश्यूज कौन कौन सी है, इनिशिएटिव सरकार ने कौन कौन सा लिया हुआ है, इसके बारे में मालूम होना चाहिए। मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव आपको मालूम होना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड लिबरलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये सारे टॉपिक है जो आपको कवर करना होगा। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स एंड मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स आपको यहाँ पे कवर करना होगा। नेचुरल रिसोर्सेस में वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल कवर करना होगा। क्लाइमेट के अंदर ओरिजिन ऑफ मानसून, सीजनल क्लाइमेटिक कंडीशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड क्लाइमेटिक रीजन्स को कवर करना होगा। मिनरल्स के अंदर आयरन, मैग्नीज, कोल, ऑयल एंड गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स को कवर करना पड़ेगा। मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टॉपिक है जिसको आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मेजर जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो कॉरिडोर्स हैं उसे कवर करना पड़ेगा। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इश्यूज को कवर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड एक्टिविटीज को कवर करना पड़ेगा। पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड जो डेंसिटीज है उसे कवर करना पड़ेगा। सेक्स रेशियो है, लिटरेसी है, अर्बन है एंड रूरल पॉपुलेशन को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा का पूरा आपको वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग सैटेलाइट हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लाइफ, ये टॉपिक्स हैं जो आपको साइंस एंड टेक के अंदर कवर करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट, इश्यूज एंड डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसका सिलेबस ये है जिसमें सबसे पहले आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, उसका रूल क्या है, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज है, थ्योरीज कौन कौन सी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस रहता है एग्जाम में, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेलीगेशंस कवर करना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये टॉपिक है। न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इस टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो अलग अलग तरह के वेरियस मेथड एंड टेक्निक्स हैं लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल का, उस चीज को कवर करना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, मोटिवेशन एंड मोरल, इस टॉपिक को, इन टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसके अंदर जो है डेवलपमेंट और एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस टॉपिक को मतलब डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उस चीज को कवर करना पड़ेगा, पूरा का पूरा यहाँ पे मेंशन्ड है। यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, इसको कवर करना पड़ेगा। जुडिशरी आपको कवर करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, प्लानिंग कमीशन के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, लोकपाल है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है। इन सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, इन टॉपिक्स को आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है वॉइस है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है,
रीअरेंजमेंट है, एरर स्पॉटिंग है एंड पैरा जंबलिंग है। अब यहाँ पे एक चीज जो मैंने पहले भी बोला था, ये जो टॉपिक्स मेंशन करे हैं मैंने, ठीक है, ये सिलेबस में मेंशन नहीं है। इससे पहले जो भी सिलेबस में बताया है मैंने, वो सीबीएसई ने बकायदा आपको 2024-25 का जो सुपरिटेंडेंट का जो वैकेंसी निकाला था, उसमें साफ साफ पूरा सिलेबस मेंशन करा था टीयर 2 का, ठीक है। और जो इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन है, उसका डिटेल्ड सिलेबस मेंशन नहीं था, सिर्फ इंग्लिश एंड कंप्रीहेंशन लिखा गया था, ठीक है। तो ये चीज मैंने कहाँ से निकाली, तो जो उन्होंने पेपर लिया है उस पेपर में ये मेंशन था, मतलब इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे, तो इन्हीं टॉपिक्स को लिया है मैंने। इसमें पैरा जंबलिंग एक मैंने एक्स्ट्रा में ऐड करा है क्योंकि इससे क्वेश्चंस नहीं आए थे, बट ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो आपको पैरा जंबलिंग से क्वेश्चंस बन सकता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज से क्वेश्चन बन सकता है, वो है वोकैबुलरी बेस्ड, और ऑब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है उसमें आ सकता है इसका, बट श्योर नहीं है, ठीक है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, इसके बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा सिलेबस जहां से क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ प्रिपरेशन। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई कोर्स ले रहे हैं, ठीक है, इन दैट केस जो सोर्सेस होना चाहिए प्रिपरेशन का, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का पेपर हो चाहे वो सब्जेक्टिव का पेपर हो, ठीक है, तो सोर्सेस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ये यही सोर्सेस इंपॉर्टेंट है। इन सोर्सेस को आप अच्छे से करोगे तो आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होगा। बहुत मेहनत लगी है इस पूरे वीडियो को बनाने में, बहुत टाइम लगा है। इवन 2 दिन से मैं समझ ही रहा था कि भाई ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस है, उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, बहुत रिसर्च करके बनाया है, ठीक है। तो ऑब्वियस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर आप करंट अफेयर प्रिपेयर करते हैं, विच इज द सबसे जिसको बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि अगर आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, मतलब आप देखो करंट अफेयर के अंदर आप गवर्नेंस वाला टॉपिक तो कवर करोगे ही, ठीक है, सोसाइटी से जुड़ा हुआ टॉपिक कवर करोगे, साइंस एंड टेक कवर करोगे, इकोनॉमिक्स वाला जो टॉपिक है वो कवर करोगे ही। तो कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है वो करंट अफेयर में हेल्पफुल होगा ही, बाकी और भी बहुत सारे सेक्शंस में हेल्पफुल होगा, और 90% चांसेस हैं, ठीक है, कि जिसने करंट अफेयर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा वो एज लेकर के जाएगा, मतलब उसका श्योर शॉट लिखा हुआ है। मतलब ये नहीं, मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना है, बट इसको हमेशा प्रायोरिटी देना पड़ेगा आपको। अब इसके लिए अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बोथ ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव के लिए, तो सबसे टॉप पे जिस मैगजीन को आपको फॉलो करना है वो है विजन आईएएस का मंथली मैगजीन। इसके अलावा क्लाउड अफेयर्स मंथली, क्लाउड अफेयर्स की वेबसाइट से जाकर के आप या तो परचेज कर सकते हैं या फिर वहां से पढ़ सकते हैं। प्रतियोगिता दर्पण, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन, ये दोनों का बहुत बड़ा रोल होगा आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे पूरा अच्छा से कवर करना है, और फिर बजट हाइलाइट्स। तो इन टॉपिक्स को, मतलब यही सोर्सेस हैं जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है करंट अफेयर के लिए, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर में अब देखो दो चीजें हैं जो दिमाग में आपको समझनी है, ठीक है। एक है ऑब्जेक्टिव का अलग क्राइटेरिया होगा, दूसरा है सब्जेक्टिव का अलग या डिस्क्रिप्टिव का अलग क्राइटेरिया होगा। एक और चीज जो दिमाग में आएगी आपके, वो ये होगा कि इतने कम समय में कैसे अच्छा प्रिपरेशन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। आप सीएससी के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप सीएससी के स्टूडेंट नहीं हैं तो कम समय में एक एज लेने के लिए क्या करें। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट की जो बुक आती है, या तो वो बुक पढ़ जाओ, या फिर लूसेंट की एक और आती है बुक जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गिवन होते हैं, उन क्वेश्चंस को कर जाओ, ठीक है। नो डाउट उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत रहते हैं, लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हैं, बट अगर आप इस बुक को अच्छे से कवर कर जाते हैं तो चांसेस है कि ऑब्जेक्टिव आप अच्छा स्कोर करके आ सकते हो। 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो लूसेंट आप को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, चाहे आप हिस्ट्री एंड कल्चर के लिए पढ़ें, इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ें, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी के लिए पढ़ें, कोई और सब्जेक्ट के लिए पढ़ें, ठीक है, लूसेंट पढ़ना है आपको। और जो है डिस्क्रिप्टिव के लिए, एक तो है स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर की, ये बुक आपको पढ़नी है, और दूसरा आर्ट एंड कल्चर की सिंघानिया की बुक आती है, ठीक है, टाटा मैग्रो हिल की। इसमें जो सेलेक्टेड टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर के, जो मेंशन करे गए हैं सिलेबस में, स्टार्टिंग में मैंने बताया भी है, आपको उन टॉपिक्स को चुन के छाट के आपको पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, ये कर लोगे तो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर प्रिपेयर हो जाएगा। सेकंड आता है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी पे जो है एनसीईआरटी का 11-12 का बुक जो है ये बेस्ट होगा। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे समरी जो है इस चीज को पढ़ना मत भूलना। ठीक है, बाकी चीज जो है आपका इंडियन इकोनॉमी का आपके करंट अफेयर से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी में एनसीईआरटी 11-12 की बुक, लूसेंट की ज्योग्राफी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको टैकल करेगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको एक एज देगा। इसके अलावा जीसी लॉन्ग की बुक आती है, या आर्यंत पब्लिकेशन की भी एक बुक आती है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर में, आप वो परचेज करके आप उससे पढ़ सकते हैं। यूपीएससी लेवल की बुक होती है ये। ठीक है, इसके बाद जो है साइंस एंड टेक की, साइंस एंड टेक की बात करें तो एनसीईआरटी 6 से 10 तक का आपको पढ़ना है। ठीक है, बट जो सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आपको मेंशन करे गए हैं आपको वही टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, लूसेंट की साइंस बुक आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, पीआईबी साइंस सेक्शन आपको पूरा कवर करना है। ठीक है, पीआईबी का साइंस का सेक्शन है, आप गूगल पे सर्च करोगे पीआईबी साइंस सेक्शन तो आपका पूरा का पूरा शीट टाइप का खुल जाएगा। उस चीज को एक बार पढ़ जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, वो हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और भी होंगे, ऐसा नहीं है कि इतना ही है, लेकिन वो चीज जो एक्स्ट्रा में जो होंगे ना वो आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर वाले सेक्शन में। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट अगर आपको कवर करना है तो मोहित भट्टाचार्य की बुक आती है। ठीक है, आप वो पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। प्रसाद एंड प्रसाद का भी एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक आता है, आप उसको भी पढ़ सकते हो। एक अरविंदा प्रधान की बुक आती है, स्पेक्ट्रम है। अगर आप बिल्कुल बेसिक से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, तो पहले ये बुक पढ़ लो, फिर मोहित भट्टाचार्य का बुक पढ़ लेना। ठीक है, और इतना नहीं कर सकते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वाला जो लेक्चर्स मैंने अपलोड करा हुआ है कोर्स में वो देख लोगे। ठीक है, उसके बाद जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उस नोट्स को अच्छे से कर जाओ, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब एक है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा, लेकिन लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। दोनों पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड है। ठीक है, सीएससी वाले स्टूडेंट है तो ऑलरेडी पढ़ के बैठे हो गए ये सब चीज़। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। और ऑब्जेक्टिव के लिए लूसेंट पढ़ना है आपको। ठीक है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की बात करें ये चीज़ गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं होगा, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का ये नहीं है। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का जो है एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, एमबी पब्लिकेशन की आपकी बुक होगी, किसकी, तो एमबी पब्लिकेशन की जो बुक होगी आपकी, ठीक है, ये बुक है आपकी एसएससी वाली। ठीक है, इस बुक को लेकर के जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर करके चले जाओ, तो आपका जो है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन वाला जो टॉपिक है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो है बहुत है। ठीक है, मतलब जो आपसे पूछा जाएगा ना वो आपसे ग्रामर बेस्ड ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, बट जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आप जो है थोड़ा सा अनसर्टेन होके जाना, क्योंकि इन्होंने कहीं पे सिलेबस मेंशन नहीं करा है कि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन में भाई मैं पूछूंगा क्या, ना पहले मेंशन करा था ना अभी मेंशन करा है, तो ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ड्यूबियस हो गया ये चीज़। ठीक है, इसके बाद कोर्स का मॉड्यूल, अगर आप टीयर 2 के कोर्स में इनरोल हैं या फिर इनरोल होने की सोच रहे हो, ठीक है, जो लोग इनरोल्ड हैं तो अभी तक तो लग रहा होगा सर ने कुछ दिया ही नहीं है अभी तक, कोर्स में ज़्यादा कुछ कंटेंट नहीं है। ठीक है, देखो शुरू से ही मेरा एक कोट है, गुड थिंग्स टेक टाइम। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय लेता हूँ ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करके आपको दे सकूँ। ठीक है, इस वीक के अंदर अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। सैटरडे एंड संडे तक जो मॉडल पेपर्स हैं वो मैं अपलोड करूंगा, और जो मॉडल पेपर्स मैं दूंगा उस क्वालिटी का आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत ही वेल एनालिसिस के साथ वो मॉडल पेपर्स बनेंगे। ठीक है, हो सकता है कि एक ही दिन में आपको 10 के 10 मॉडल पेपर नहीं मिले। ठीक है, एवरी संडे को जो है मैं अपलोड करूं 2-3 मॉडल पेपर, बट उसकी क्वालिटी होगी। ठीक है, तो कोर्स के मॉड्यूल में जो आप यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए ये जो है कोर्स होगा। ठीक है, कंटेंट में आपको क्या क्या मिलने वाला है, सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे सर अभी तक वीडियो लेक्चर्स को आप प्रेफरेंस देते हो, यहाँ पे नोट्स को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हो? नोट्स को प्रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके का टॉपिक है उस तरीके का जो है उस तरीके का कंटेंट, मतलब ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है, जो एक्चुअल है इस चीज को वीडियो के थ्रू अच्छे से कवर नहीं किया जा सकता। आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो वीडियो लेक्चर्स तो होंगी ही, बट इस वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स अपलोड होंगे इन नोट्स को आपको पढ़ना है। ठीक है,
सब्जेक्ट वाइज नोट्स जो हैं ये आपको कवर करने हैं, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर में नोट्स होगा, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट वाइज मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, ठीक है। मतलब मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं उस पे बेस जो है आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको करने हैं, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज मॉडल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसमें विथ सॉल्यूशन जो है हम लोग चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। विथ सॉल्यूशन हम लोग कवर करेंगे। वीडियो लेक्चर्स तो रहेंगी ही रहेंगी, बट वीडियो लेक्चर से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। इन डेप्थ नॉलेज के लिए आपको नोट्स पढ़ना ही है यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग 10 मॉडल पेपर्स विद सॉल्यूशन कवर करेंगे, ठीक है। इतना चीज जो है मैं आपको एज अ कोर्स के अंदर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है आप ये सोचोगे कि सर करंट अफेयर का क्या दे रहे हो, करंट अफेयर का भी आपको नोट्स मिलेगा, और जो सोर्सेस मैंने आपको बताए हैं उन सोर्सेस से ही प्रिपेयर्ड होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे। तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, इन पे ट्रस्ट करके आप बाद में कंपेयर भी कर लेना, चीज़ें आपको बहुत बहुत ज़्यादा रिलेवेंट मिलेंगी, ठीक है। बट आपको पढ़ना होगा, पढ़ोगे तभी जाकर के रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा कोर्स के अंदर में, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, किसी तरह का इश्यूज हो, तो जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फ़ोन उठाए तो आप उनको समझा सकते हो कि सर से बात करना है या फिर सर को ये बताना है, ठीक है। कोर्स के अंदर कुछ चीज़ मिसिंग हो सकती है, या फिर कोई अगर मान लेते हैं कोई पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है या कोई टेस्ट ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो है आप सिंपली रिपोर्ट कर दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, 24 आवर्स के अंदर अंदर वो सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं जिसके ऊपर में जो है इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब कंट्रोल तो करता है बट इंस्टेंट जो है वो टेक्निकल चीज़ें हैं ना, तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है। अब स्ट्रैटेजी की बात करें तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए आपकी, मतलब आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं इसका। देखो, करंट अफेयर्स डेली उठाओ, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर को इग्नोर करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो आपको दिमाग में रखना है कि मुझे डेली बेसिस पे करंट अफेयर करना है, ठीक है। सेकेंड जो है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के लिए लूसेंट जो है, लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव की बुक आती है उसको लेकर के आप जब तक रिजल्ट नहीं आता, अब कल रिजल्ट आ जाएगा तो मैं उसकी गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन मान के चलो कि 15-20 दिन तक अगर रिजल्ट नहीं आता तो लूसेंट वाली जो बुक होती है उससे ये सारा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज कर लिया। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर को पेपर्स जो हैं, क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मतलब ये तीनों चीज साथ में होने चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निशांत ई एकेडमी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, कोर्स के अंदर हो तो कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसकी वीडियोस जो है पूरी की पूरी देख डालो ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि भाई क्वेश्चंस किस तरह से पूछ रहा है और उसका आंसर क्या होगा। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का जो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ना, इसमें मैं टाइम लूंगा थोड़ा सा, मतलब आपको थोड़ा लेंदी मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि फटफट क्वेश्चन है, फटफट आंसर बता दिया, खत्म हो गया, नहीं। हर क्वेश्चन के पीछे मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, ठीक है। थोड़ा लेंदी होगा, हो सकता है कि आपको एक पार्ट में सॉल्यूशन ना मिले, थोड़ा थोड़ा करके आपको डेली बेसिस पे मैं सॉल्यूशन दूं। बट अगर अच्छे से उन सारी वीडियोस को देख लिया तो एक तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। और वही इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ समझ लोगे तो पढ़ा तो पहले भी है आपने, ठीक है। फिर मॉडल पेपर्स है, मॉडल पेपर्स के लिए जो बेस्ट है, ठीक है, मैं दावे के साथ कह देता हूँ, ठीक है, कि जो बेस्ट आपको कहीं पे कंटेंट मिलेगा मॉडल पेपर्स के लिए टीयर 2 के लिए, वो निशांत अकादमी का मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है, जिस लेवल का मैं दूंगा। बाकी एक मॉडल, फर्स्ट मॉडल पेपर फ्री होगा, ठीक है। आप उससे जो है एनालिसिस कर सकते हैं। अभी जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज करा हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ पे जो टेस्ट आपको दिख रही होंगी वो पिछले साल वाला है, इस साल वाला नहीं है, ठीक है, अपडेटेड नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे डरने वाली ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको 1 वीक के अंदर-अंदर वहाँ पे आपको अपडेटेड जो टेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। कोई डाउट्स होगा तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ अगर आपने टियर 1 के रिजल्ट तक आपने कर ली, तो टियर 2 में जो मैंने रिफर्ड बुक आपको बताए हैं वो बुक पढ़िए, या फिर कोर्स के अंदर हैं आप तो कोर्स का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए टियर 2 के डिस्क्रिप्टिव के लिए, ठीक है। वो चीज़ कर लिया तो उस तरह से जो है आप इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो में यही था, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा।
बाकी कहीं पे भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट के द्वारा या फिर अगर कोर्स के अंदर हैं तो व्हाट्सएप पे आप जो है मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, @निशान सर लिख दीजिएगा तो फिर वो मैसेज मुझे ट्रांसफ़र हो जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो फिर मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा उसका, ठीक है? तुरंत तो रिप्लाई नहीं मिलेगी लेकिन 24 आवर्स के अंदर-अंदर मैं रिप्लाई दे दूँगा। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।